नमस्कार। सर्वोत्तम एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है डेमो टेस्ट पेपर की मांग कर रहे थे, तो उनके लिए जो है ये ICAR का जो है टेस्ट पेपर जो है यूट्यूब से माध्यम से, और उन बच्चों के लिए जो है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ जो है चलाई जा रही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन कर लें। उसमें डेली जो है 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर को आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ICAR 2009 में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इससे ये जानेंगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन ICAR में आते हैं एग्रीकल्चर सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीन की विशिष्ट स्थिति को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर लोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरे उद्देश्य वाली मवेशी है? दोहरे उद्देश्य वाली मवेशी कौन सी है? तो ये हमारी अंगोल है। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, DNA जो हिस्टोन ऑक्टोमर पर वंधित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपका न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा चौथा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी पर परागित फसल है? तो पर परागित फसल पूछा गया, पर परागित यहाँ पर बाजरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी फसल पेरू मिल की है? तो पेरू, टमाटर का जन्म स्थान कहाँ है? पेरू है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल प्राणी कोशिका में पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन जो है ये आपका प्राणी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलहरित शैवाल और क्या कहलाता है? तो साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनोबैक्टीरिया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, पौधे द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वांछित तत्व, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वांछित तत्व कौन सा है? तो मोलिब्डेनम है। ये पूछा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किससे समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की अभिव्यक्ति होती है? तो समान जो रेखाएं जोड़ती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो आइसोहाइटस बोलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। शुद्ध शुष्क वायु प्रमुखतः किससे निर्मित होती है? शुद्ध शुष्क वायु प्रमुखतः किससे निर्मित होती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से। ठीक है, फिर है, तलछट के गुण किसके मध्यवर्ती होते हैं? तलछट के गुण किसके मध्यवर्ती होते हैं? तो बलुआ के। बलुआ और चिका, यहाँ पर चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी है ये। ठीक है, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, वह मृदा जो 15% से अधिक विनियम सोडियम से संतृप्त होती है कहलाती है। तो यहाँ पर क्या कहलाती है? वो लवणीय कहलाती है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं, पोषक तत्व की वह कमी जिसके कारण तनों और पत्तियों पर लाल बैंगनी धब्बे पड़ते हैं या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ये जिंक हो जाएगा। शीत कक्ष में भंडारित फल लंबा भंडारण काल दर्शाते हैं क्योंकि वातावरण में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एट्राजिन क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, खरपतवारनाशी है। ठीक है, उसके बाद से हम 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व यहाँ पर नहीं पूछा है। ये देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास क्या है? प्राथमिक है। यहाँ पर कैल्शियम ये नहीं है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनेक पादप एंजाइमों के लिए प्रतिवाहक का कार्य करता है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन से अनेक पादप एंजाइमों के लिए प्रतिवाहक का कार्य
करता है या करना है यहाँ पर लिखा है। तो प्रतिवाहक का जो कार्य है ये आपका कौन करता है, ये आपका करता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये आपका आनंद कहाँ है? गुजरात में। रानीखेत किसे प्रभावित करता है? तो कुक्कुट को, मुर्गियों को। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जटिल उर्वरक है? कौन सा जटिल उर्वरक पूछा गया है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो यूरिया अमोनियम फास्फेट जो होता है ये आपका जटिल होता है। फसल चक्रण किसके लिए अपनाया जाता है? तो क्यों अपनाया जाता है? क्रॉप रोटेशन जो होता है ये मृदाओं की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए। पहले दलहनी फसलें, फिर जो है सीरियल्स क्रॉप है ना, चाहे गहरी जड़ वाली, फिर जो है उथली जड़ वाली, इसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल एक बीज पत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। गेहूँ एक बीजपत्री है, चावल एक बीजपत्री है और मक्का एक बीजपत्री है। ठीक है, ये हो गया हमारा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संततियों की प्रत्येक पीढ़ी में मात्रक तथा पैतृक विशेषकों के अनेक संभावित संयोग क्यों होते हैं? यहाँ पर पूछा है क्यों होते हैं संभावित संयोग जो है पैतृक, मात्रक और पैतृक के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये दूसरा सही होगा। दूसरा ये देखिए, ये वाला ऑप्शन, अनुवांशिक पूर्ण सहयोग तथा गुणसूत्रों के बेतरतीब बिखराव के कारण, है ना, ये आपका दूसरा सही होगा। हिंदी है, काफ़ी टफ हो जाता है हिंदी में, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं ज़्यादातर सब हिंदी से ही होते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस के दौरान किस अवस्था की दुहिता गुणसूत्र क्रोमेटिड बन जाते हैं? तो यहाँ पर प्रोफेज आप लोग जो है बॉटनी में पढ़ते होंगे सेल डिवीजन में ये प्रोफेज फर्स्ट में होगा। फिर है किसी एक विशेषक के लिए विषमांग के संदर्भ में दो पूर्वजों के बीच संकर से प्राप्त होने वाले समयुग्मजों का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर जो है प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत हमारा 25% जो है ये होगा। ठीक है, फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था में प्रकाश ऊर्जा जल अणुओं से विघटित करते हुए उत्पादन, मतलब जो है जो उत्पाद बचता है, उत्पाद छोड़ती है जो निर्मोचित होता है, उत्पाद कहलाता है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। फिर उसके बाद से है वाष्पन के रूप में पौधों से जल की होने वाली क्षति कहलाती है। वाष्पन के रूप में पौधे से जल की होने वाली क्षति कहलाती है, उत्स्वेदन कहलाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बॉटनी यहाँ पर बहुत ही पूछी जाएगी। बॉटनी में आपका जो है फिजियोलॉजी, जैसे प्रकाश संश्लेषण शोषण ये है, और दूसरा जो है आपका जेनेटिक्स का पोर्शन जो है, आनुवांशिकी का जो पोर्शन है, ये बहुत पूछा जाता है ICR के पेपर में। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कौन सी सिंचाई विधि से जल इमीटर लगा होता है ड्रिप में, इमीटर के माध्यम से मृदा सतह पर और उसके नीचे सीधे पहुंचते। तो यहाँ पर आपका ड्रिप इरिगेशन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सब्जी की कौन सी फसल भारतीय मूल की है? तो बैगन का स्थान भारत है। फिर है भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता का उल्लेखित वृद्धि हुई? तो यहाँ पर जो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पूछा गया है किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ? तो गेहूँ और चावल का हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम, यहाँ पे ये गलत लिखा है, सर्वप्रथम किसने किया था? जीन जॉनसन ने किया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी सेट में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों का योग या निष्कासन कहलाता है। ठीक है ना, योग करना या निष्कासन कहलाता है तो यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है,
व्यावसायिक रूप से उगाए जाने वाले बीजहीन तरबूज की पोलाइडी लेवल स्तर पूछा है, तो यहाँ पर टाइप पोलाइडी होता है। ठीक है, ये सब सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित स्वस्थ पौधे में बीज न बनने का कारण हो सकता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया स्वस्थ कोई पौधा है तो बीज नहीं बनता, उसका कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मादा स्टेरिलिटी वंध्यता, ठीक है ना, जैसे कि मादा जो है फर्टाइल ना हो। पत्तियों पर छिड़कने के लिए निम्नलिखित में से किस उर्वरक का, तो फोलियर स्प्रे के लिए यूरिया का छिड़काव किया जाता है। फिर है निम्नलिखित उर्वरकों में से किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है, किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसमें होती है, यूरिया में होती है, 46% जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइकोराइजा जैव उर्वरक है, तो वैम है, वैस्कुलर अवैस्कुलर माइकोराइजा। यहाँ पर एन की जगह एम होना चाहिए, ठीक है, तो वैम लिखा जाता है ऐसे, VAM, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा गया क्षारीय मृदा को क्या मिलाकर सुधारा जाता है, क्षारीय मृदा को क्या मिलाकर सुधारा जाता है, तो यहाँ पर जिप्सम को मिला के अम्लीय मृदा को चूने से और क्षारीय मृदा को जिप्सम से। भैंस का गर्भकाल, भैंस का गर्भ बहुत चर्चित क्वेश्चन है, 310 दिन का होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दुग्ध ज्वर होता है, तो कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर आपका होता है। फिर है भारतीय IRI कहाँ है, RI दिल्ली में है। अब ये तो पहले का है, बाद में अभी कहीं नई दिल्ली रहेगा तो नई दिल्ली हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। फिर है आपका अगुणित पौधे, अगुणित पौधे किससे प्राप्त होते हैं, अगुणित पौधे किससे प्राप्त होते हैं, तो अगुणित जो पौधे होते हैं हमारे परागकोश संवर्धन से प्राप्त होते हैं। वर्मी कल्चर किसका पालन है, केचुए का पालन है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है। तो आपकी रेड डेन जो है भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तिलहन और दलहन दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान, तिलहन और दलहन दोनों के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर एजोस्पर्म द्वारा अनाजों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, दुग्ध में घनत्व को मापा जाता है, ठीक है। और लेक्टोमीटर का प्रयोग पड़ता है दूध में मापा जाता है, तो घनत्व उसकी मापी जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा पशु रोग विषाणु से होता है, वायरस डिजीज पूछा है, तो वायरस डिजीज जो है आपका इसमें हो जाएगा वायरस का पॉक्स, हम चिकन पॉक्स होता है ना, चिकनगुनिया वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ये 50वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले का पेपर है तो थोड़ा सा उस समय का डाटा है ये। भारत में कृषि भूमि पर बोया जाने वाला बिल क्षेत्र है, तो यहाँ पर 100 उस समय जो था 140.54 मिलियन हेक्टेयर था, तो ये हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पर सिंचित क्षेत्रफल, भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल पूछा गया है, तो भारत का जो है कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 62.30 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका जीवाणुक प्रजनन की सर्वाधिक सामान्य विधि, फिशन है, जीवाणु में कौन सा जो है क्या कहते हैं विभाजन होता है, तो फिशन जो है सबसे सामान्य विधि है। फिर उसके बाद से है जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पूछा गया है जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। गेहूं का खुला कंडुआ रोग क्या है, आंतरिक बीज वाहित रोग है, ठीक है। फिर है वर्टिसोल मिट्टियों का काला रंग
किसके कारण होता है? वर्टिसोल मिट्टियों का काला रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा भारत में कृषि क्रिया के परिमाण स्वरूप उत्पन्न होने वाली मीथेन का प्रमुख स्रोत है ना। तो मीथेन कोचिंग में लिखाया जाता है कि कहाँ से कौन सी गैस धान से निकलती है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखाया जाता है। तो ये धान के खेत का यहाँ पर कहने का मतलब धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। सबसे छोटा आरएनए mRNA है ना, ये तो रटा क्वेश्चन होता है। फिर लाइकेन किसके सहजीवन का उत्पाद है ना, बीज की कड़ी बोलते हैं कई लोग। तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीज की कड़ी है। फिर है जनन द्रव्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये यहाँ पर हमारा वैक्समैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत वाइसमैन ने किया था। फिर है क्रेब्स चक्र, ये भी देखिए फिजियोलॉजी, मैंने कहा ना आपका जो है फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स ये पोर्शन जो है एग्रीकल्चर में रहेगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं जब भी आप ICR में एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पर बॉटनी को क्या करेंगे या पढ़ के जाएंगे। बॉटनी अगर नहीं पढ़ेंगे तो 20-30 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान कर लीजिएगा आप लोग, बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। क्रेब्स चक्र कहाँ घटित होता है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र घटित होता है। फिर मैं बता दूं कि डेली, जब तक आपका ICR का पेपर नहीं होता है, डेली ये मिलेगा। साथ ही जो भी बच्चे जो है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किए हैं उसको क्या करें, ज्वाइन कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी जो है सर्च करें, ऐप को जो है क्या करें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसमें डेली 50 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर सेक्शन का टेस्ट होगा, उसे भी ज्वाइन करें। यहाँ पर हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहें, साथ ही साथ उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या होती है टेस्ट पेपर ज्वाइन करने में 99195953 और 24 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, सर हमें टेस्ट ज्वाइन करना है कैसे करें। और ये जो है मैं टेस्ट बता दूँ, ये सब फ्री है बिल्कुल आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।